बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के हवाले से बताया है। इफ अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, देन force can also be determined by the help of perpendicular components. We will discuss the reverse rule. We will have the perpendicular components and will find the magnitude of the force. Okay, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। एक्टिविटी टूल हमने वही पिछला यूज करना है कि हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं, उनकी मदद से हमने पीछे कुछ एक्टिविटी की है, तो आज इसी को ही आगे हम लेके चलते हैं, उसी एक्टिविटी को ही। लेट्स सपोज the black pencil is showing the x-axis because it is along horizontal axis, mean x-axis, and the brown pencil is along y-axis. Now we have two perpendicular components. One is this one and other one is this one. The horizontal component is fx and the vertical component is fy. Fx and fy are given. What will be the magnitude of the force? It's our task. Okay? तो ये जो मैंने इनको नेम, पहले हम इसको दे लें। आपके पास जो x कंपोनेंट है वो शो हो रहा है जी OP से, और जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है वो किससे हम शो कर रहे हैं? OR से। ओके, तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास कंपोनेंट्स हैं OP और PR जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो आप इनको जो है वो इनकी रिजल्टेंट फोर्स मालूम करें तो यू विल यूज हेड टू टेल रूल। आगे मैं किस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं? हेड टू टेल रूल, क्योंकि यही रूल आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह मालूम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को। इन हेड टू टेल रूल वी हैड डिस्कस्ड दैट वी हैव टू जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल के साथ हमें आखिरी वेक्टर की क्या मिलाना है जी? हेड को। फिर जाके हमें क्या मिलेगी? रिजल्टेंट फोर्स। देखें, द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज at O and head of the last vector is at R. If I join these 2 points, then the green pencil will show the magnitude of the resultant force. Okay, so I will name this magnitude as F. In other words, we can say that if I use head to tail rule, then OP plus PR is equal to OR. ओके, यानी ये आपके पास x कंपोनेंट है और ये आपके पास क्या है? y कंपोनेंट, और OR क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। अगर हम इन्हीं की जगह पे इनके मैग्नीट्यूड्स को शो कर दें तो OP किसके इक्वल है? fx के। PR किसके इक्वल है? fy के। और OR किसके इक्वल है? f के। सो fx प्लस fy इज इक्वल टू f। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी डिटरमिन्ड बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये बेटा आपने ना 8th क्लास में रीड किया हुआ है। यानी पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल्स को डील करता है जिनमें एक राइट एंगल होता है और बाकी दो कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स। एक ये एक्यूट एंगल है, दूसरा कौन सा? यहां पे बनने वाला एक्यूट एंगल है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है
we have square of hypotenuse is equal to sum of the squares of base and the perpendicular, यानी h square is equal to b square plus p square. ओके, तो अब मुझे बताएं कि आपके पास हाइपोटेनस इसमें से कौन सा है. अभी थोड़ी पिछली वीडियो मैंने बताया, आंसर भी मैंने ही देना है क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है. तो ये 90 के ऑपोजिट जो भी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस. ओके, तो ओ आर विल शो हाइपोटेनस. जो आपके पास इस थीटा की एडजेसेंट साइड होती है, ये वाली एडजेसेंट मीन साथ मिली हुई, ये वाली, इसे कहते हैं आप बेस. और थीटा के जो अपोजिट साइड होती है इसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर. ओके, तो बेस होगी ओपी, ऊपर स्केयर है तो वो आप लगाएंगे. परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, पी आर का स्केयर. ओके, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टास्क ये होता है, वी हैव टू रिप्लेस द नेम्स विद देयर मैग्नीट्यूड्स. ओ आर चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर को शो करे, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, एफ. आप यहां पे लगा देंगे एफ का स्केयर. ओ पी की जगह हम क्या लगाएंगे, एफ एक्स. एफ एक्स का स्केयर हो गया. और पी आर की जगह हम लगा देंगे एफ वाई. एफ वाई का स्केयर हो गया. ओके, तो इसका रिजल्ट बना एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर. अब देखिए जरा, हमें चूंकि अकेली फोर्स निकालनी है, हमें स्केयर तो फोर्स नहीं लेना, इसलिए हम इस स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर होल स्केयर रूट. ओके, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी. ये तो मतलब हमारा हो गया कि उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी. चूंकि फोर्स वेक्टर है एंड वी नो दैट वेक्टर्स हैव सम स्पेसिफिक डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दी. अब अगला टास्क हमारा किस सिलसिले में है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. ओके, तो उसके लिए मैं टेन थीटा यूज करूंगा. क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको वीडियो बना के दी है उसमें मैंने बोला था कि ये जो टेन थीटा ये आपको किसको शो करेगा, एंगल फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा. ओके, तो एंगल किस तरह फाइंड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा, उसके लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा. टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी. ये भी पिछली वीडियो में हमने ये चीज को डिस्कस किया कि टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर की जगह पे आपके पास है पी आर. पी आर और बेस की जगह पे है ओपी. उसी तरह जैसे हम एक स्कीम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले नेम यूज करते हैं वेक्टर्स के, फिर उनका जो है हम मैग्नीट्यूड्स इस्तेमाल कर लेते हैं. पी आर की जगह पे आ गया एफ एक्स, पी आर की जगह पे एफ वाई, और ओपी की जगह पे आ गया एफ एक्स. डन. अच्छा, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा, 10 विल बी डिवाइडेड टू द राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम 10 इनवर्स. इसके ऊपर -1 हम डालते हैं, एफ वाई बाय एफ एक्स. ओके, तो ये बेटा हो गया कि अगर आपने निकालना है ना इसमें थीटा की वैल्यू, तो आपको जो 10 है उसका जाके डिवाइड कर देना है. जब 10 डिवीजन फॉर्म से ऊपर आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1. तो कैलकुलेटर पे आप पहले दबाएंगे शिफ्ट, फिर दबाएंगे 10 का बटन, फिर आप जो भी एंगल यहां पे आपको जो न्यूमेरिकल्स में दिया होगा वो पुट करेंगे तो आपको 10 इनवर्स की वैल्यू अवेल हो जाएगी. ओके, तो ले बेटा, हमने जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स फाइंड करनी थी वो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर लेंगे. ओके, अब फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में हमें क्या निकालना पड़ा, उसका एंगल, वो इस फार्मूले से निकल आएगा. ओके, ओके, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम
you will contact on my WhatsApp number. Thank you very much. Allah Hafiz.